सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते, ओम शांति। आज हम सुनेंगे काम विकार नंबर 1 दुश्मन है। काम नंबर 1 शैतान है। बाबा ऐसा क्यों कहते हैं मीठे प्यारे भाई बहन? काम महाशत्रु पर जरूर विजय पाना है। आपने जरूर मुरली में सुना होगा। काम विकार जो है मीठे प्यारे भाई बहन नंबर 1 दुश्मन है, खास करके ज्ञानी आत्माओं के लिए। काम विकार आत्मा को पतित बनाता है। ये दुनिया लोग तो नहीं जानते, हम जानते हैं। और काम विकार जो है उनके साथ साथ सभी विकारों के साथ कनेक्शन है। काम से क्रोध, काम से लोभ, काम से मोह, काम से अहंकार और काम से ईर्षा, आलस, तो सब कुछ है। इस विकारों का जो जड़ कौन है? देहाभिमान है। देहाभिमान बीज उनसे निकला है। पहले कौन है? देहाभिमान तो हो गया। पहला नंबर पर आता है काम। और ये जो माया का बाबा कहते हैं अंश और वंश, इनका फैमिली है। बड़े बड़े 5 है, उनमें से नंबर 1 दुश्मन कौन है? काम विकार। पहले हम जानेंगे काम से क्रोध, काम से लोभ, ये सब कैसे आता है। काम यानी अपवित्रता, काम यानी गंदी इच्छाएं, काम यानी कामनाएं, काम यानी गंदी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृत्य, ये सब है, कहते हैं काम विकार। और ये आत्मा को सुपतित बनाते हैं। मान लीजिए आपने मन में इच्छा है कि हमने शादी करेंगे, बीबी आएगा, फिर हम घर बनाएंगे, बाल बच्चे होंगे, फिर मित्र संबंधी बढ़ेंगे। इस तरह आप जरूरी इच्छा मन में आया, तब आपने शादी किया। शादी करने के बाद जो आपके मन में इच्छा था कि मेरा बीबी मुझे सपोर्ट करेगा, मेरा बात मानेगा, मुझे सहयोग करेगा और मेरा सेवा करेगा, हम साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन शादी करने के बाद कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। आपके बात कभी बीबी नहीं मानते, संस्कार टकराव होती है, काम काज इतना करते नहीं, फिर गुस्सा आता है। इसलिए कहते हैं कामेषु क्रोधेषु। बहुत सारी इच्छाएं आपने रखे, इच्छा अगर पूरा नहीं होगा तो चिड़चिड़ापन आएगा या क्रोध करेंगे। किस पर? बीवी पर जरूर क्रोध करेंगे, यानी काम है, क्रोध आया। देखिए, फिर इच्छा आपने रखे थे कि मेरा एक बेटा होगा, एक बेटी होगा, या 2 बेटा होगा, 1 बेटी होगा। क्या हो गया? उल्टा हो गया, 3 बेटे हो गए। आपकी इच्छा पूरी नहीं हुआ तो फिर किस पर गुस्सा करेंगे? अपने पत्नी पर। काम से क्रोध आए कि नहीं? इस तरह के पत्नी की भी कुछ इच्छा होती है। वो कहता है मैंने शादी जब किया है मेरा पति अच्छा होगा, उसके बाद वो मुझे घुमाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा और मेरे लिए बहुत सारे नेकलेस लाएगा। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। अभी तक आपको घुमाया ही नहीं। जब कभी आपस में बात करते, मैंने तुम्हें शादी किया तो तुमने मुझे क्या दिया? मैंने बोला था एक मेरे लिए एक नेकलेस लाओ, लेकिन आपने तो नेकलेस नहीं दिया। उनके बदले फिर मैंने जो घर वाले से लाए थे उनको भी आपने बेच दिया। इसलिए आपस में टकरा तो होता है। फिर कभी कभी कहते हैं मेरे लिए एक अच्छा साड़ियाँ ले आओ, वो साड़ी को हम रखेंगे, फिर जब कहाँ फेस्टिवल होगा, कहाँ हम जाएंगे, उस साड़ी को पहन के लाएंगे। मेरे लिए तो अच्छा साड़ी ही नहीं दिया है। इस तरह वो कहती है। फिर कभी कभी बच्चे क्या होता है, आपने जो इच्छा रखे थे मेरा बच्चे होंगे, पाठ पढ़ेंगे और नौकरी करेंगे, फिर अंत में फिर मेरा देखभाल करेंगे, लेकिन ऐसा उल्टा हो जाता है। फिर बच्चे फिर शादी करके कहाँ भाग जाते हैं। कभी किसका बच्चा हो जाता है, क्या करता है, वो बदमाश बन जाते हैं, लुटेरा बन जाते हैं। तो फिर माँ बाप का क्या होता है, बेइज्जती करते हैं। बहुत सारे केसेस इस तरह आता है। कभी कभी भी अच्छे उनके फैमिली हो जाते हैं, लेकिन 90% ऐसा होता है। काम से क्रोध, ये सब आपस में लड़ते हैं। बहुत सारे मित्र संबंधी होते हैं, फिर आपको बुलाते हैं, फिर जाते हैं, फिर खर्चा होता है। कभी कभी आपस में फिर इस तरह लड़ते हैं। यानी जहाँ काम है वहाँ क्रोध ही होगा। फिर उसके बाद जहाँ काम है लोभ आएगा। कैसे लोभ आएगा मीठे प्यारे भाई बहन? आपने पहले शादी नहीं किए थे तो क्या करते थे,
100 रुपया 200 रुपया में आपका खर्चा चल जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने शादी किया है, बीवी बच्चों के लिए खाना चाहिए, फिर उसके साथ साथ कपड़ा चाहिए, पढ़ाई के लिए ये भी खर्चा चाहिए। यानी आपके अंदर लालच आ गया, मुझे अभी 500 रुपया कम से कम चाहिए। फिर बच्चा जब बढ़ेंगे, फिर उनके लिए पढ़ाई के लिए और ज़्यादा खर्च होगा, फिर आपके मन में और लालच बढ़ेगा, मुझे अभी 700 रुपया चाहिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आपने 100 रुपया 200 रुपया हो जाता है तो आप खर्चा चल जाता था। अभी ऐसा थोड़े चलेगा, घर का किराया है, बीवी बच्चों का खान पान, उसके साथ कपड़े, उसके साथ पढ़ाई का खर्चा, बहुत सारे खर्चा है। लालच मन में ऑटोमेटिक आएगा। देखिए, काम से क्रोध, काम से लालच, फिर काम से मोह। मोह कैसे है मीठे प्यारे भाई बहन? आपके मन में पहले मोह नहीं था। मोह अगर था तो किसके लिए? माँ बाप का उनका मृत्यु हो गया है, फिर भाई बहनों उनका शादी हो गया, अभी किसके साथ मोह नहीं है। लेकिन जब आपने शादी किया, फिर किसके साथ देखिए मोह हो गया, अपनी बीवी के साथ, उसके साथ बाल बच्चे के साथ, आपने जो बच्चे हैं, फिर उन्हें मित्र संबंधी, उनके बहुत लोगों के साथ आप मन में ऑटोमेटिक मोह क्रिएट हो गया। पहले मोह नहीं था, इसलिए आप खुश थे, दुख नहीं थे। लेकिन अब भी आपको बच्चों को नहीं देखेंगे तो मन अशांति अशांति। बच्चे कहाँ गए हैं, बच्चों का तो कहाँ खराब नहीं होगा, किसी ने उनको मार तो नहीं डाला, कहाँ गायब तो नहीं कर दिया। इस तरह मन में कोई ना कोई संकल्प आएगा। आप जहाँ भी जाए, लेकिन बीवी बच्चों के लिए मन में इस तरह मोह के होने के कारण अशांति होता है। ईशो मोह है ना, बहुत सारे लोगों से आपका मोह छूट गया, सास ससुर मित्र संबंधी बीवी बच्चे, बहुत सारे लोग। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप निर्बंधन थे, अभी बंधन में बांध गए। फिर काम से अहंकार। अहंकार मीठे प्यारे भाई बहन कैसे है? यानी मेरा बीवी बच्चे सबसे अच्छा है, मेरा बीवी सबसे सुंदर है। बीवी कहते मेरा पति बहुत सुंदर है, मेरा बच्चे भी बहुत अच्छे। आपके बच्चों को किसने गाली दिया, आपके मन में क्रोध आ गया, क्रोध तो आता है, फिर अहंकार भी आ गया। अरे मुझे तो गाली दिया, लेकिन मेरा बच्चों को भी गाली दिया, अहंकार आ गया। किसने आपके बच्चों को नीचा दिखाने की कोशिश की, आपके मन में जरूर अहंकार आएगा, मेरा बच्चे इतना सुंदर है, मेरा बच्चे अच्छे हैं, गुणवान है, तुमने उनको खराब किया, मेरा बीवी को खराब किया, वो अहंकार आएगा। यानी मेरा सबसे अच्छा है। परिवार में इस तरह झगड़ा होता है, यानी मुझे तो आप तो गाली करते हो तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने मेरा बीवी को गाली करते मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्रोध आता है, अहंकार आता है। तुमने इतना हिम्मत है, मेरा बीवी बच्चे को गाल देते हो, ऐसा क्यों करते हो? फिर आपस में लड़ा लगता है, भाई बहनों का या अड़ोस पड़ोस के साथ, यानी अहंकार है। फिर काम विकार से फिर आलस कैसा आता है मीठे प्यारे भाई बहन? हम सब जानते हैं काम विकार जो है शरीर और आत्मा को कमजोर बनाते हैं। कमजोर होने के कारण आपके मन में आलस जरूर आता है, थकान महसूस होता है। फिर काम के विकार से फिर क्या होता है मीठे प्यारे? भय होता है। भय कैसे? पहले कुछ भय नहीं था, हम अकेले हैं, एक दिन नहीं आए तो फिर एक दिन जाना, फिर मृत्यु से क्यों हम डरेंगे। लेकिन जब शादी किया, बीवी बच्चे आए, तो मन में क्या हो गया? भय उत्पन्न हो गया। यानी आपके बच्चे को कुछ हो गया तो आपका ही भय होगा। अगर आप मर जाएंगे तो क्या होगा? मेरा बीवी बच्चों को कौन देखभाल करेगा? आप अपने लिए भी भय है, बीवी बच्चों के लिए भय है, किसी ने मार देंगे, इतना हमें मेहनत करके पढ़ाया है, उनको खिलाए पिलाए आपने, उनको मार देंगे तो फिर उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए भय है, ईर्ष्या भी है, सब कुछ है मीठे प्यारे भाई बहन। यही है, एक विकार के कारण सब कुछ उत्पन्न होता है, ये क्रिएट होता है। इसलिए बाबा कहते हैं काम विकार नंबर 1 दुश्मन है। काम को आपने समाप्त कर दिया, यानी सभी विकार वो अपने आप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि ये नंबर 1 दुश्मन है। इसलिए नंबर 1 पर है काम। ये काम को क्या करता है मीठे प्यारे भाई बहन? आत्मा को पतित बनाता है, काला बनाता है। यानी देखिए
एक काम विकार से कारण देखिए, काम, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ आ गया। लेकिन वो जो मोह है या अहंकार है, उनके वजह से सब विकार नहीं आता है, लेकिन काम विकार से सभी विकार जन्म लेते हैं। इसलिए कहते हैं कामेषु क्रोधेषु। इसलिए सभी धर्मात्माएं, महान आत्माएं जितना है, पहले काम विकार पर वो फोकस करते हैं, काम विकार को कैसे विजय प्राप्त करें। इसलिए हमारा ज्ञान मार्ग में बाबा यही कहते हैं, काम नंबर 1 दुश्मन है, उनसे आप दूर रहे। इसलिए बाबा कहते हैं काम विकार जो है बंधन में बांध देता है। पहले आप निर्बंधन थे, अभी बंधन में बांध गए, आत्मा अपवित्र हो गया और बहुत सारी इच्छाएं आ गए, लालच आ गए, यही काम विकार है। इसलिए ये हम छोड़ना है मीठे प्यारे भाई बहन। कैसे छोड़ेंगे, फिर दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे। काम विकार को चित्ता क्यों कहते हैं, शादी क्या है, और उसके साथ बाबा क्यों कहता है काम विकार से गिरेंगे तो 5 मंजिल से गिरेंगे। बहुत सारी बात हम जानेंगे। अगर इस तरह आप ये अच्छे वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते, ज्ञान की गहराई में जाना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें, थैंक यू बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। क्योंकि बाबा हमें राज बताते हैं, गोह्य राज बताने के साथ साथ फिर हमें ज्ञान गुण शक्ति में भर देता है, ताकि हमें विकार पर विजय प्राप्त करें और जिंदगी पवित्र बनाए। और उसके जो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मीठे प्यारे भाई बहन, बेल के आइकन, घंटी जो है उनके बगल में, उनको दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके साथ तुरंत पहुँच जाए। ओम शांति।